नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ज्योग्राफी के कुल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और आगे आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न से। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन जितने भी सवाल कराने वाले हैं उनमें से अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना जवाब जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सवाल आपका है कि भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है वो प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों हम लोग कुल 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में पूछा है, अगर आपसे जनसंख्या में भी पूछ सकता है तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा भारत का राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत का सबसे चौड़ी नदी है। अगर दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब होगा गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। क्या उत्तर होगा दोस्तों? कुतुब मीनार आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग भारत का कौन सा है दोस्तों? तो चेनानी नेसारी सुरंग। कौन सा है? चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कभी कभी दोस्तों इसकी लंबाई पूछा जाता है, तो 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितना है? 182 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बछेंद्री पाल जो है दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है तो आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी दोस्तों ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कब बना था, तो आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वही प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो दोस्तों अभी हमने उत्तर बताया है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों भारत के प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का अंग्रेजी नाम जो इंडिया है दोस्तों इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से। किस शब्द से? सिंधु शब्द से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, भारत खंड भारत का क्या है। तो दोस्तों भारत खंड भी भारत का एक नाम ही है, यानी कि दूसरा नाम। भारत का भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है। ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जाए दोस्तों तब होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत का जो सबसे प्रथम जो रंगीन फिल्म है वो है किशन कन्हैया। क्या है? किशन कन्हैया। ऑप्शंस भी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी वो थी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शंस ए इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज है। कौन है दोस्तों? मिथाली राज ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों महिला में जो कि दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? ऑप्शंस बी श्रीमती इंदिरा गांधी जो है दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, उसके सबसे ऊपर में कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केसरिया रंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? देखिए दोस्तों, हमारा तिरंगा झंडा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और बीच में जो सफेद रंग का ये पट्टी होता है ये किस बात का संकेत है? तो शांति और सत्य का। किसका दोस्तों? शांति और सत्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ऑप्शन सी डॉल्फिन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शंस बी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। देखिए दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी है। कौन है? कावेरी। ऑप्शंस ए जो है आपका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों कभी कभी पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहती है, तो किसे कहते हैं? तो दक्षिण गंगा दोस्तों अगर पूछा जाए तब होगा गोदावरी, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब होगा कावेरी। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया है तो इसलिए कावेरी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को दोस्तों भारत का जो है बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है, और वो है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो दोस्तों इन कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों से कम है, यानी कि उस राज्य में स्त्री की संख्या ज़्यादा है और पुरुष की संख्या कम है? तो केरल में। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? केरल में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? देखिए दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध भारत का टिहरी बांध है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा को लिख दिया है। लेकिन दोस्तों भाखड़ा जो है सबसे ऊंचा तो है, लेकिन किस में है? ये गुरुत्वीय में सबसे ऊंचा है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तब होगा भाखड़ा बांध। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको जनरली में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है तो वो होगा टिहरी बांध। लेकिन दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है? भाखड़ा बांध। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? देखिए दोस्तों, कभी कभी चीनी का कटोरा भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान देंगे। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य को जो है चीनी का कटोरा या फिर शक्कर का कटोरा कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सी नदी घाटी है जिसे दोस्तों भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर होगा दोस्तों किस तिथि, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सूर्य को। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, क्योंकि दोस्तों देखिए सूर्य है और इसी के चारों तरफ जो है वो जितने भी ग्रह हैं, मतलब कि सौरमंडल है इन्हीं के चारों तरफ है और बीच में कौन है? सूर्य है, इसलिए दोस्तों सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। कौन है दोस्तों? मेजर यूरी गागरिन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है, तब होगा नील आर्मस्ट्रांग। कौन? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा में जाने वाला पहला व्यक्ति है और मेजर यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किस नदी को मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मार्ग बदलने के लिए कौन सा नदी प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी दोस्तों मार्ग बदलने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों पहले हमने पढ़ा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। यहाँ पर है दक्षिण, केवल दक्षिण गंगा है, इसलिए गोदावरी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? भारत का जो सबसे दक्षिणतम दर्रा है दोस्तों वो है सेनकोट दर्रा। कौन है? सेनकोट दर्रा, जो कि केरल में है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी कौन सी है? देखिए दोस्तों नीलगिरी की जो पर्वत है वो कहाँ कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है और यह है तमिलनाडु। तीनों के बॉर्डर पर दोस्तों जो है नीलगिरी की पर्वत है। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊपरी चोटी है वो है दोदा बेटा। क्या कहा जाता है? दोदा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने। ठीक है, किसने दोस्तों? केपलर ने। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो आता है दोस्तों उसको कहा जाता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर जो है बाह्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल, जिसमें दोस्तों हम लोग रहते हैं, बाकी हेलीकॉप्टर जितने भी पेड़ पौधे सब कहाँ पर है? क्षोभ मंडल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? वर्तमान में दोस्तों देखिए कुल 89 तारामंडल हैं और पहले जो था पहले 88 था, तो एग्जाम में दोस्तों आपको वर्तमान में 89 मारना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन एक तारा है? देखिए दोस्तों पृथ्वी क्या है? ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। लेकिन दोस्तों सूर्य जो है ना वो तारा है। तारा क्या होता है दोस्तों? जिसके पास खुद का उष्मा और प्रकाश हो वो तारा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य के पास खुद का उष्मा और प्रकाश भी होता है, तो इसलिए सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी का जो है कल के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में।